कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट की। और हिंदी के अंतर्गत दोस्तों सभी टॉपिक कवर करने वाले हैं आज के इन टॉप 50 क्वेश्चंस के अंतर्गत। दोस्तों वीडियो को ध्यान से आपको बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान से एक एक क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से समझना है और साथ में पेन कॉपी को लेकर जरूर बैठिएगा। जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बताए जा रहे हैं, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बताए जा रहे हैं, अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिएगा। एग्ज़ाम जब भी आपका हो, एक बार बस उस शॉर्ट नोट को देखकर जरूर जाइएगा। निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम 100% सफल रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और देखिए, सभी बच्चों को एक बार इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर। तो देखिए, जो आज का हमारा टेस्ट है इसमें हम बता दें कि सभी देखिए एक एक क्वेश्चंस आपका ऐसा है कि हर एक टॉपिक को यहाँ पर छूने वाला है। ठीक है, तो जैसे भाषा हो गया, ठीक है, आपका व्याकरण का जो पोर्शन आता है सभी को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं आज के इन प्रश्नों के थ्रू। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ था? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ था? कह रहा है ब्रांचर से हुआ था। ऑप्शन बी कह रहा है 85 से और शॉर्ट श्रेणी अर्धमागधी अपभ्रंश से। जो पंजाबी भाषा है इसकी बात करें भैया, तो पंजाबी भाषा का जो जन्म माना जाता है वो किस अपभ्रंश से माना जाता है? ब्रांचर से माना जाता है। ठीक है, जो ब्रांचर अपभ्रंश है इसके अंतर्गत देखिए 3 यहाँ पर भाषाएं आती हैं। एक तो आती है सिंधी हो गई, ठीक है, कौन सी हो गई? सिंधी हो गई। इसके अलावा पंजाबी हो गई, ठीक है, सिंधी हो गई, पंजाबी हो गई और लहंदा। कौन सी है? लहंदा। ये आपकी 3 लैंग्वेज हैं जो आपका किससे इनका विकास माना जाता है? ब्रांचर से विकास माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और दूसरा प्रश्न है स्क्रीन पर, चलिए करिए, कमेंट जरूर करते चलिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची शब्द है? तो मोर के पर्यायवाची शब्द बताना है कौन कौन से होता है। चलिए, सिखी, सिखा, मधुकर और कह रहा है कि केहर है। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा कि मोर का पर्यायवाची शब्द क्या जाएगा। तो सिखी यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो मोर है मयूर, इसके पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? एक तो मयूर होता है, ठीक है, क्या होता है? मयूर हो गया, सारंग हो गया, क्या हो गया? सारंग हो गया, ठीक है, केक हो गया, ठीक है, क्या हो गया? ध्वजी हो गया, क्या हो गया? ध्वजी हो गया। ये सभी किसके होते हैं? मोर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल, ठीक है, कह रहा है कि लेखक कौन है? नासरा शर्मा की रचना है। याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न के लिए कमेंट करिएगा, इसका सही आंसर क्या जाएगा। कह रहा है कि देखिए, व्यंजन सा, जो आपका सा वर्ण है, कह रहा है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है? कह रहा है कि दंत के माध्यम से बोला जाता है, मूर्धा से होता है, तालु से होता है और कह रहा है कि कंठ से होता है। तो आपका जो सा है, तीनों सा की हम बात कर लेते हैं, कंफ्यूजन आपको बिल्कुल यहां पर दूर कर दिया जाएगा। बस आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, और आप क्या करेंगे, साथ में नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सा की बात करते हैं। तो देखिए, सा 3 है आपके यहाँ पर। एक तो होता है ये वाला सा, ठीक है, दूसरा होता है पा वाला सा और तीसरा होता है आपका रा वाला सा। ये तीनों सा का उच्चारण कहां कहां से किया जाता है? तीनों को नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में ये प्रश्न यहां से पूछा जाता है। सैटी का सा, ठीक है, संयम वाले सा की बात करते हैं हम। तो जो संयम वाला सा है इसका उच्चारण किया जाता है तालु के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? तालु के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें कि पा वाले सा का उच्चारण कहां से किया जाता है, तो पा वाले सा का उच्चारण किया जाता है मूर्धा से किया जाता है। और जो आपका रा वाला सा है इसका उच्चारण किया जाता है दंत के माध्यम से किया जाता है। तो याद रखिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा मूर्धा। क्या हो जाएगा? मूर्धा। बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, बादल का तत्सम शब्द बताइएगा क्या होगा? मेघ होगा, घन होगा, बारिद। क्या हो जाएगा? बारिद है, ठीक है, बैरिद नहीं, बारिद है, ठीक है। बाष्प क्या हो जाएगा? तो बेटा बादल का जो तत्सम होगा क्या हो जाएगा? बारिद हो जाएगा। तो बादल क्या है? एक तद्भव है, ठीक है, क्या है भैया? तद्भव शब्द है, इसको भी आपको याद रख लेना है। चलिए छठवां प्रश्न है, छठवें प्रश्न के लिए कमेंट करिएगा। एक तो करेला और, ठीक है, तीजा दूजा नीम चढ़ा, ठीक है, एक तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब है, क्या है? एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा का अर्थ क्या बताना है? एक तो बुरा, ठीक है, तो दूसरा उससे भी बुरा। कह रहा है कि बुरे का अच्छे से संग होना, और कह रहा है कि दूसरे पर दोष मरना, और कह रहा है कि बुरे व्यक्ति की बुरी संतान। ठीक है, तो क्या होना? एक तो बुरा और दूसरा क्या है? उससे भी बुरा होना। ठीक है, तो यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सातवां प्रश्न है, इंद्र के पर्यायवाची बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए, तो इंद्र का पर्यायवाची निम्न में से क्या हो जाएगा? सुरपति। क्या है? सुरपति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंद्र के पर्यायवाची शब्द। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आठवां प्रश्न है, कह रहा है कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। यह बोल सकते हैं, ठीक है, कि नीम
ठीक है, क्या है, गाड़ी में भाई साहब बैठे हैं भैया, कमरे में भाई साहब बैठे हैं, ठीक है। यदि मैं बोलता हूँ कि छत पर भाई साहब बैठे हैं, तो जहाँ पर किसी वस्तु के अंदर यदि कोई बात की जा रही है तो वहाँ पर होता है मैं का प्रयोग किया जाता है, और यदि उसके कोई ऊपर बैठा हुआ है तो वहाँ पर का प्रयोग किया जाता है, पर विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और दोनों विभक्ति प्रयोग की जाती हैं अधिकरण कारक के अंतर्गत प्रयोग की जाती हैं। इसी कारण हमारा क्या है, अधिकरण हो जाएगा। संप्रदान की बात करते हैं तो यदि किसी को कोई चीज़ दी जा रही है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, यदि किसी को कोई चीज़ दी जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पर होता है आपका संप्रदान कारक। जैसे मैं बोलता हूँ कि राम को खाना चाहिए, क्या है, राम को पैसे चाहिए, राम को पेन चाहिए, तो को मतलब के लिए। यदि किसी को कोई चीज़ दी जा रही है और उसका अर्थ के लिए के निकलता है, यदि को विभक्ति का प्रयोग के लिए निकलता है, तो वहाँ पर होता है आपका संप्रदान कारक होता है। चलिए नवा प्रश्न है, अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द बताइएगा। चलिए तो देखिए, अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा, अमावस्या, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो अमावस्या है इसमें क्या है, रा वाला सा है, या बोल सकते हैं कि दंती सा का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मानवीकरण भी सही है, उपलक्ष हो गया, मूर्धन्य हो गया, ये तीनों आपके सही है। नेक्स्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। देखिए, घोष वर्ण और अघोष वर्ण दोनों को याद रख लीजिएगा, ठीक है। अघोष वर्ण और नोट कर लेना है आपको, और घोष वर्ण, ठीक है। तो घोष वर्ण कौन कौन से हैं, अघोष वर्ण कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं इनको। अघोष वर्ण की बात करते हैं तो आपका जो वर्ग का पहला, जैसे का और खा, ये क्या है, आपका वर्ग के पहले दो अक्षर क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं, और गा, घा और अंगा, ये आपके जो लास्ट के 3 अक्षर होते हैं वहां पर होता है घोष अक्षर होता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप। हमसे पूछा है कि घोष कौन सा होगा या फिर बोलते हैं सघोष कौन सा होगा, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा हा, ठीक है। आपका या, रा, ला, वा और हा, ये आपके 5 व्यंजन और कैसे होते हैं, घोष व्यंजन होते हैं, या बोल सकते हैं कि सघोष व्यंजन होते हैं। नोट कर लेना है, बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और 11वां प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो भैया मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव बोलते हैं, और जो संस्कृत की तरह ही हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रचना की दृष्टि से यदि आपसे वाक्य पूछता है, सॉरी शब्द पूछता है, तो याद रखिएगा कितने होते हैं, 3 होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से पूछता है तो 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज होते हैं, 4 होते हैं। और रचना की दृष्टि से 3 होते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम्स में। चलिए 12वां प्रश्न है, कह रहा है कि वृद्धि का सही विलोम क्या हो जाएगा, क्षय, अल्प वृद्धि, अवृद्धि और अति वृद्धि। तो विलोम पूछा भैया, क्या हो जाएगा, वृद्धि का क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वृद्धि का मतलब देखिए अल्प वृद्धि जो लगा रहे हैं वो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए अल्प वृद्धि पर कुछ ना कुछ तो वृद्धि हो रही है ना। कह रहा है कि अल्प वृद्धि मतलब कम वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि का सपोर्ट है वो, तो ठीक है, मतलब कम हो रही है लेकिन हो रही है ना। तो वृद्धि का क्या हो जाएगा, क्षय, ठीक है। विपरीत क्या हो जाएगा, क्षय, यह बोल सकते हैं ह्रास, ठीक है। तो पहला यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। देखिए ऐसी ध्वनि कह रहा है जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हो, जिनको उच्चारण करने में किसी प्रकार की अवरोध या बाधा प्रकट नहीं होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। और स्वर कितने होते हैं, आपके 11 होते हैं। और यदि आपसे पूछता है कि ऐसे, ठीक है, तो व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन क्या है बेटा, जो स्वर की मदद से ही बोले जाते हैं। क्या है, जो स्वर की मदद से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, और जो बिना अवरोध के, बिना किसी की मदद लिए बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 14वां प्रश्न है, साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या बोलते हैं, बताइएगा। पाली, देव भाषा, लौकिक भाषा और लौकिक संस्कृत, और कह रहा है आर्य भाषा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो साहित्य में प्रयोग की जा रही है उसे क्या बोलते हैं, संस्कृत भाषा का हम प्रयोग बोलते हैं। चलिए आवाहन, आवाहन कहते हैं ना कि यार आवाहन करना है, देवताओं का आवाहन करना है, तो क्या हो जाएगा, देवताओं का क्या करेंगे, विसर्जन कर देंगे। आपने देखा होगा, ठीक है, जो आपकी गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना। आह्वान का क्या हो जाएगा, विसर्जन करना हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 16वां प्रश्न कह रहा है कि तितली का किसका उपन्यास है। देखिए तितली हो गई, ठीक है, किसका उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। तितली किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, चिंतामणि इनकी क्या है, एक रचना है, ठीक है। इसके अलावा तुलसीदास हो गई, गोस्वामी तुलसीदास हो गई, ठीक है,
ये नोट कर लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन कौन सी है? उर्वशी, और उर्वशी के लिए इनको याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है, ये भी आपको नोट कर लेना। महादेवी वर्मा, यामा, नीरजा, निहार, रश्मि, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा जी की हैं। और यदि आपसे पूछता है कि किस रचना के लिए महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखिएगा यामा रचना के लिए। ठीक है, ये प्रश्न बेटा पूछा जा चुका है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो आपको याद रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और ठीक है से आपके प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, शुद्ध वर्तनी बताइएगा। कह रहा है कि कुमुदनी, कुमदुनी, और कह रहा है कि कुमुदनी। ठीक है, तो जो कुमुदनी है आपका, यही आपका शब्द सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा? सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बेटा यदि आपसे कुमुदनी का अर्थ पूछता है तो इसको भी याद रखना है आपको। क्या होता है? कुमुदनी का मतलब होता है छोटा कमल। क्या होता है? जो छोटा सा कमल होता है उसको क्या बोलते हैं? कुमुदनी बोला जाता है। चलिए 18वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? और टॉप यहाँ पर टॉप भैया 50 क्वेश्चन यहाँ पर 30 मिनट में मैं आपको कंप्लीट करा के दे रहा हूँ विद कॉन्सेप्ट के साथ में। क्या है? विद कॉन्सेप्ट के साथ में दे रहा हूँ। तो आपको एक लाइक कर देना है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और जो भी भाई बहन की हिंदी बहुत ज़्यादा कमज़ोर चल रही हो उनको आप ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शब्द विशेषण बताइएगा कौन सा? कह रहा है बेकारी, वृक्ष, फुपेरा, सौंदर्य। तो फुपेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक आपका शब्द विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शब्द विशेषण। सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए 19वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर बताइएगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करेगा ये प्रश्न। चलिए तो मूल स्वर बताना है आपको। तो देखिए स्वर कितने 2 भागों में बांटे गए हैं। एक तो होता है ह्रस्व स्वर या जिनको हम लघु स्वर, और एक होता है दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है, जो ह्रस्व स्वर होते हैं कौन कौन होते हैं? आ, ई, उ और क्या होता है? ऋ होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ठीक है, और ए, आई, ओ, औ, ये आपके क्या होते हैं? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हमसे पूछा है मूल स्वर, तो भैया मूल स्वर क्या होते हैं? जो ह्रस्व स्वर होते हैं इन्हीं को क्या है? हम मूल स्वर भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए 20वां प्रश्न, भरपेट में बताइएगा कौन सा समास के होगा? यदि हम इसका विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? पेट भरकर। क्या है? पेट भरकर। ठीक है, पेट भरकर। ठीक है, ये हो गया आपका विग्रह हो गया। तो भरपेट में कह रहा है कि कौन सा समास हो जाएगा? बेटा जो पेट है यहाँ पर मूल शब्द है, जिसके साथ में भर यहाँ पर क्या लगा हुआ है? अव्यय लगा हुआ है। जहाँ पर प्रथम पद प्रधान हो या प्रथम पद अव्यय हो वहाँ पर होता है अव्ययी भाव समास होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ बताइएगा। यहाँ पर कह रहा है एक साथ 2 लाभ होना, बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना और बहुत गरीब होना। क्या हो जाएगा? जो झूठा दिखावा वो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं भैया? तन पर नहीं लगता और पान खाए अलबत्ता, मतलब पहनने के लिए कपड़ा लगता नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी शौक अनोखे हैं भैया, पान खा रहे हैं, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ठीक है, दारू का जुगाड़ चल रहा है। तो यही क्या हो जाएगा? झूठा दिखावा करना। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22वां प्रश्न है, कह रहा है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, श्रम करने पर कुछ ना मिलना और कम श्रम करके बहुत कुछ मिल रहा। कह रहा है कि परिश्रम तो अधिक कर रहे हैं हम, लेकिन क्या है? आपको फल कम मिल रहा है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर यही हालत हमारी भी है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मेहनत करते रहिएगा, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। याद रखिएगा लगातार मेहनत करने वालों की ही क्या होती है? जीत होती है बेटा, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 23वां प्रश्न है, कह रहा है कि जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइएगा। चलिए बेटा क्या है? देखिए प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना ही क्या है? सफलता का गूढ़ रहस्य। याद रखिएगा ये एक कहावत है ये, कि प्रत्येक अवसर के लिए यदि हम तैयार रहते हैं तो तभी हमें क्या है? सफलता क्या हो सकती है? हासिल हो सकती है। याद रखिएगा, तो हमें अवसर मिला है तो उसका लाभ उठाइएगा। दूसरा, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा था यूपी पुलिस में, भाई जिनका हो रहा था उनको तो बड़े दुख की बात है कि पेपर लीक हो गया। ठीक है, लेकिन जिनका नहीं हो रहा है उनके लिए तो फिर से चांस मिला है। तो बढ़िया मेहनत करिए, अभी भी अपने पास में 6-7 दिन जो समय बचा है उसमें जी तोड़ मेहनत करिएगा, पूरा रिवीजन कर जाइएगा बिल्कुल। ठीक है, जो पढ़ा है उसी से आना है, टेंशन मत लीजिएगा, कोई चीज़ अलग से नहीं पूछी जानी है आपसे। ठीक है, चलिए तो हर अवसर के लिए क्या करें रहेंगे? हम तैयार रहेंगे। ठीक है, चलिए कह रहा है कि जो कम बोलता है उसके लिए शब्द क्या होता है? जो कम बोलता है, जो बहुत सोच समझकर ही बात करता है, उसे क्या बोलते हैं? मितभाषी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? मितभाषी। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
चलिए 24वां प्रश्न है, भाषा का साधन क्या है। चलिए सॉरी, भाषा साधन है, कह रहा है किसका है, ज्ञान का है, कि हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं भाषा का, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं। बोल भी सकते हैं भाषा, ठीक है, कह रहा है लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कह रहा है कि अभिव्यक्ति का, बिल्कुल। तो जो हमारा ज़्यादा तो अभिव्यक्ति है वो क्या है, अभिव्यक्ति के अंतर्गत क्या है, लिखना भी आता है, बोलना भी आता है, ज्ञान पाना भी, सभी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो भाषा है वो कैसा साधन है, अभिव्यक्ति का। जो हमारे मन में विचार आते हैं उनको या तो हम बोल करके प्रकट करते हैं या फिर लिख करके प्रकट करते हैं, ठीक है। या कभी कभी कुछ बच्चे हैं भैया जो क्या है, इशारों में प्रकट करते हैं ना, इशारों में जो प्रकट करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति ही हो गई है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इशारे की भी ज़रूरत पड़ती है, समझ आप लोग तो वैसे ही समझ पा रहे होंगे कि इशारे की ज़रूरत कब पड़ती है, ठीक है। चलिए 25वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से क्या भूलूं क्या याद करूं। एक रचना है, ये बताइएगा इसके लेखक कौन है। तो देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, दो चट्टानें, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा मधुशाला, मधुबाला, ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, हरवंश राय बच्चन जी की हैं, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी की रचना है, याद रखिएगा, इनकी बहुत ही फेमस रचना है, ठीक है। याद रखिएगा, दो चट्टानें, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, मधुशाला, मधुबाला, ठीक है, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, हरवंश राय बच्चन जी की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि झंकृत का विलोम क्या हो जाएगा। तो झंकृत, जो झंकृत होता है उसे क्या है भैया, विलोम क्या हो जाएगा, निस्तब्ध रहना, क्या है, निस्तब्ध। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। कह रहा है कि कृष्णा अर्जुन युद्ध, ध्रुव स्वामिनी, रुक्मणी परिचय और प्रेम लोग। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक किसका है भैया, जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से अल्पप्राण बाण कौन से हैं। अल्पप्राण और महाप्राण, देखिए दोनों को समझिएगा, अल्पप्राण और एक समझना है आपको महाप्राण। जो अल्प प्राण होते हैं, जो क्या है, जिनको कम ताकत से बोलना पड़ता है, जिनको बोलने में कंठ से कम वायु निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। जैसे मैं बोलता हूँ, देखिए किसी भी वर्ग को ले लें, जैसे हम का, खा, गा, घा और अंगा। देखिए जो आपका पहला और तीसरा बाण है, ठीक है, पहला और तीसरा बाण है, इसे बोलकर देखिएगा एक बार कम ध्वनि लगती है, कम वायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे का, खा, तो खा को बोलने में क्या है, ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा वायु की आवश्यकता है। तो जो आपका खा हो गया, घा हो गया, सॉरी, पहला, तीसरा और पांचवा, ये है आपके अल्पप्राण, और खा और घा ये क्या है, आपके महाप्राण है, याद रखिएगा। दूसरा और चौथा महाप्राण, और का, गा और अंगा ये कैसे हैं, आपके अल्पप्राण है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल का विलोम, बिल्कुल देखिए बहुत आप समझ लो, बिल्कुल क्या है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो सरल भैया, सरल का क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। चलिए तीसवां प्रश्न है, कह रहा है कि मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में देखिए, ये प्रश्न मैं पहले भी ले चुका हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि काल से संबंधित एक प्रश्न 100% आपको देखने को मिला होगा, जो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है। तो यहाँ से मैं प्रश्न बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ। वो जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आसन्न काल, संदिग्ध काल और पूर्ण हेतुमद भूतकाल से प्रश्न बन रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार यहाँ से प्रश्न ले रहा हूँ। कह रहा है कि मैं खाना खा चुका हूँ, भैया कोई कार्य हाल ही में पूर्ण हुआ है, वहाँ पर होता है आसन्न भूतकाल। संदिग्ध में जैसे मैं बोलता कि वह खाना खा चुका होगा, ठीक है, खाना खा चुका होगा, तो यहाँ पर एक क्या है, संभावना है, संदेह की भावना प्रकट हो रही है। और जो क्या है भैया, जैसे वह जा रहा था, ठीक है, क्या है, वह जा रहा था, वहाँ पर हो जाएगा सामान्यभूत। और वह जा रहा होगा, सॉरी, जैसे कोई क्या है पूर्ण हो गया, जैसे वह लिख चुका है, ठीक है, वह लिख चुका है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्णभूत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31, निम्न में से कौन सा कवि छायावादी युग का है, बताइएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बिल्कुल छायावादी युग के हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत जी की छायावादी युग के हैं। जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जिनको क्या है, छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, ठीक है, कुमार वर्मा, ये सभी क्या हैं, छायावादी युग के हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32वां प्रश्न कह रहा है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है भैया किससे, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा।
33वां प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सा शब्द संज्ञा पद है, शैशव बताना है। ठीक है, शैशव शब्द कह रहा है कि कौन सा संज्ञा पद है। तो देखिए शिशु की क्या है, एक अवस्था। ठीक है, शैशव क्या है, एक आपको अवस्था बता रहा है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ बचपन, बचपन क्या है, एक अवस्था बता रहा है। ठीक है, मैं बोलता हूँ जवानी, बुढ़ापा। ठीक है, ये क्या है, सभी अवस्थाएं हैं। और जहां पर भी मैंने बताया है कि अवस्था का बोध हो, दशा का बोध हो, किस दशा में अभी ये काला है, गोरा है, ठीक है, कैसा है, गुण का बोध हो, ठीक है, वहां पर होता है आपका भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, चलिए चलिए 34वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चितवाचक सर्वनाम है। देखिए निश्चितवाचक, ये प्रश्न करा चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी देखिए आपको ऐसे प्रश्न भी देना जरूरी है जो हम कर चुके हैं, और ऐसे भी कुछ ना कुछ नया लेने की भी आवश्यकता है, ताकि आप लोग भूल भी ना पाएं। ठीक है, रिवीजन साथ में होता चले और आप क्या है कुछ नया भी सीखते रहें। ठीक है, चलिए तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो बेटा जो निश्चयवाचक है, देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द से ही आप समझ पा रहे होंगे कि जो निश्चितता का बोध करा रहा हो। जैसे मैं बोलता हूं कि कोई व्यक्ति, अब मालूम ही नहीं है कि यार कौन सा व्यक्ति है। ठीक है, चलिए देखिए बी ऑप्शन कह रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि यह व्यक्ति, तो देखिए यह और वह है, ये क्या है आपका निश्चितता को बता रहे हैं, तो यही हमारा क्या है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या और कहां आपके हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। कैसे, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे आपके। ठीक है, सी और डी। चलिए 35वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। भैया अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, बताइएगा इसके लिए। तो अतुल का क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए योग रूढ़ शब्द कौन सा होता है भैया, तो शब्द आपके रचना की यदि मैं बात करूं तो रचना के अनुसार 3 प्रकार के यहाँ पर शब्द बताए गए हैं। कौन कौन से हैं भैया, रचना जिनकी है वो है आपके क्या है बेटा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़। जो रूढ़ शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं कि जिनमें क्या है भैया, हम शब्दों को खंड ना कर सकें। जैसे हमने लिखा है पीला, तो पीला को यदि हम खंड करें इनका, तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, शब्दों का निरर्थक हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर होता है आपका रूढ़ शब्द। लेकिन यौगिक शब्द क्या है, यौगिक जैसे हम यौगिक आपने पढ़ा होगा साइंस के अंतर्गत, यौगिक क्या होते हैं, 2 पदार्थों को जो मिलकर बना होता है पदार्थ, उसे यौगिक बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यौगिक क्या होता है, यहाँ पर 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे घोड़ और सवार, तो घोड़ा और यहाँ पर सवार, तो क्या हो जाएगा, घुड़सवार, तो यौगिक शब्द हो गया। योग रूढ़ क्या होता है, योग रूढ़ शब्द होता है कि किसी तीसरे पर अर्थ जा रहा हुआ यदि। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि लंबोदर, जिनका लंबा है उधर। ठीक है, जिनका क्या है, लंबा है उधर, और जिनका लंबा है उधर वो कौन है, भगवान गणेश जी हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 37वां प्रश्न है कि कह रहा है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष हो, तो वहां पर होता है आपका कर्मधारय समास होता है। जहां पर तुलनात्मक भाव पैदा हो रहा हो वहां पर होता है कर्मधारय समास। चलिए 38, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइएगा कौन सी है। कह रहा है कि घरेलू, भला, गंगा और स्वतंत्र। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, घरेलू, यहां पर आपका सॉरी, चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, गंगा। जो गंगा है यहां पर क्या है आपकी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन मैं बोलता नदी, तो नदी क्या हो जाता है, यहां पर नदी आपका क्या हो जाता, जातिवाचक संज्ञा हो जाए, जो संपूर्ण जाति का बोध कराए। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की यदि बात की गई हो तो वहां पर होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए 39 की बात कर रहे हैं, कह रहा है कि किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए किस कह रहा है कि एक वाक्य में क्रिया विशेषण, नाम से ही समझ पा रहे होंगे क्रिया विशेषण। अरे भैया जो क्रिया की विशेषता बता दे, तो क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया कैसे हो रही है, तो वहां पर होता है क्रिया विशेषण। जैसे रमेश तेज धावक है, देखिए यदि क्रिया की ही कोई विशेषता बता दी, ठीक है, जो क्या है क्रिया की ही विशेषता बता दे, उसे क्या बोलते हैं, प्राविशेषण बोलते हैं। ठीक है, जैसे तेज धावक है, ठीक है, कह रहा कि वह काला कुत्ता है, श्याम धीरे से बोलता है, तो धीरे से यहाँ पर क्या है आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, 40वां प्रश्न है, कह रहा है कि पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा क्या हो जाएगा। पर्यावरण, परिधन,
आवरण और परिधन आवरण, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। परिधन आवरण क्या है, एक यहां पर संधि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 41वां प्रश्न। कह रहा है कि निम्न में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। आरूढ़, आ धन रूढ़, रूढ़ मूल शब्द है, यहां पर आ क्या है, उपसर्ग है। सुखी, उपकरण, उपसर्ग है। निर्विरोध, निर्विरोध के साथ में निर लगा हुआ है, तो सुखी यहां पर हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए 42वां प्रश्न कह रहा है कि सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, किस प्रकार का वाक्य है। देखिए जहां पर परंतु, किंतु, लेकिन और तथा, ठीक है, इस प्रकार के यदि आपको शब्द देखने को मिल रहे हैं तो वहां पर होता है संयुक्त वाक्य। जो संयुक्त वाक्य होता है बेटा, इस समय दोनों वाक्य क्या है, स्वयं प्रधान होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी एक दूसरे से किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं होता है, वहां पर होता है आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 43वां प्रश्न कह रहा है कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है। तो लघु इकाई क्या होती है, वो होती है वर्ण होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न रेलगाड़ी में आपका संकर शब्द हो जाएगा, ये प्रश्न मैं करा चुका हूँ। रेल, रेल, ठीक है, रेल गाड़ी, जो रेल है आपका यहाँ पर क्या है, एक अंग्रेजी का शब्द है, याद रखिएगा कैसा है, अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ शब्द है। तो यहाँ जहाँ पर भी दो भाषाओं से मिलकर शब्द बने हो वहाँ पर होता है संकर शब्द। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मेरी यार तबीयत डिस्टर्ब है, इस कारण से चलिए रुकावट आ रही है, वीडियो भी अच्छे तरीके से नहीं डाल पा रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए पहले स्वास्थ्य, इसके बाद में जो भी आप काम करेंगे वो करिए। ठीक है, पहले स्वास्थ्य देखना चाहिए व्यक्ति को, स्वस्थ रहेंगे तभी तो सब कुछ कर सकेंगे। चलिए 45वां प्रश्न है, कह रहा है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और संज्ञा। देखिए जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो किसके साथ में जुड़ते हैं, धातु के साथ में। जो धातु होती है इसी से क्या बनता है, क्रिया। जब धातु के साथ में कोई प्रत्यय जुड़ता है, जैसे ना, पढ़ के साथ में ना प्रत्यय जोड़कर पढ़ना बनता है, खा के साथ में ना प्रत्यय जोड़ के खाना बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो कृदंत प्रत्यय होते हैं क्रिया के साथ में या धातु के साथ में जुड़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कृदंत प्रत्यय। चलिए जैसे पढ़ना, देखिए पढ़ना में क्या है, ना प्रत्यय लगा हुआ। कह रहा है कि पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। कह रहा है सकर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक, और कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। जब भी आपको क्रिया दी गई हो तो साथ में वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि राहुल पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन भाई पढ़ रहा है तो जरूरी है कि कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा, अखबार पढ़ रहा होगा, ठीक है, किताब पढ़ रहा होगा, ठीक है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा है, व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखा है, वो भी पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मतलब पढ़ रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, मैं कहता कि चल रहा है, तो चलना क्या है, एक आपकी अकर्मक क्रिया, जिनके साथ में कर्म नहीं जुड़ा रहता और जिनके साथ में कर्म जुड़ा रहता उन्हें क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। तो पढ़ना आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। चलिए दही बड़ा में समास बताइएगा, बताइएगा। द्विगु समास कह रहा है कि तत्पुरुष और बहुब्रीहि द्वंद्व समास। दही का बड़ा, ठीक है, क्या है, दही का बड़ा, ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, जहां पर भाव की अभिव्यक्ति होती है। चलिए 49वां प्रश्न है, कह रहा है कि देश को हानि जय चंदों से होती है। रेखांकित में संज्ञा बताएगा, जय चंदों से, जय चंदों से होती है। मैं बोलता हूं कि पक्षियों ने परेशान कर रखा है, तो क्या भैया, जय चंदों से होती है परेशानी। मतलब है कि किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बहुत सारी व्यक्ति हैं। तो ये एक आपका जो जय चंदों शब्द है ये क्या है, पूरी जाति को डिनोट कर रहा है, पूरी जाति को सूचित कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए 50वां प्रश्न कह रहा है कि कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइएगा। कपी क्या हो जाएगा, कपी धन ईश, कपी धन ईश हो जाएगा। ठीक है, वानरों के देवता क्या हो जाएगा, वानरों के देवता, कपी धन ईश। तो क्या हो जाएगा, जब भी स्वर के साथ में कोई दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर आता है, ठीक है, लेकिन समान होना चाहिए स्वर। ठीक है, जैसे ई के साथ में छोटी या तो बड़ी ई आनी चाहिए, ऊ के साथ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल होता है, आ के साथ में बड़ा आ या छोटा आ का मेल होता है, तो वहां पर होता है दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये रहे आपके 50 क्वेश्चंस
और कमेंट जरूर कर दीजिएगा मुझे। आज मेरा थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब है, इसी कारण से मैं ना तो वीडियो प्रतिदिन ला पा रहा हूँ और ना ही आपका सेशन अच्छे तरीके से चल रहा है। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आज का ये सेशन कैसा लगा है। टॉप 50 क्वेश्चंस आपके रिवीजन और साथ में कुछ नए प्रश्नों के साथ में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में आपके समक्ष आज के ये प्रश्न प्रस्तुत थे। कमेंट जरूर कर दीजिएगा कैसा लगा है। अच्छा लगा हो एक लाइक ज़रूर करें और साथ में अपने सभी दोस्तों के पास में, जो भी आपके फ्रेंड हैं, ठीक है, जो भी आपके मित्रगण हैं, जो भी आपके, ठीक है, रिलेशन के हैं, सबके पास में वीडियो ज़रूर भेज दीजिएगा, ठीक है। सबका भला होना चाहिए, ठीक है। यदि देखिए एक बात और आप समझ लीजिएगा कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो जहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल निश्चिंत तौर पर इस वीडियो को आप शेयर करें, उनको देखने के लिए प्रेरित करिएगा, ताकि वो भी अपनी हिंदी में अच्छी पकड़ मजबूत बना सकें। बेटा हिंदी जीके ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको सिलेक्शन के लिए सर्वाधिक याद रखेगा, मदद करते हैं, सबसे ज़्यादा मदद करने वाले सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, हिंदी बढ़िया मजबूत रखिएगा, सिलेक्शन हिंदी ही दिलाएगी, याद रखिएगा। हिंदी जीके बढ़िया मजबूत रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को धन्यवाद, ठीक है। चलिए मिलते हैं।